नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और टॉप 10 के इस बुलेटिन में मैं तृप्ति सिंह आपका स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आज राज्य में और मुंबई में कोरोना विस्फोट हुआ है। आज महाराष्ट्र में कोरोना के 5,368 मामले सामने आए हैं और साथ ही मुंबई में भी ये आंकड़ा बढ़कर 3,671 तक पहुंच गया है। तो अब ये जो मामले आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आज ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। ऐसा कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में तीसरी लहर ने दस्तक दी चुकी है। बता दें कि बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 5,368 मामले सामने आए हैं और साथ ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 3,671 मामले सामने आए हैं। इस दौरान किसी ने भी कोरोना से अपनी जान नहीं गंवाई। वहीं 371 लोगों ने कोरोना को बीते 24 घंटे में मुंबई में मात दी है। एक्टिव पेशेंट की बात करें तो मुंबई में 11,360 पेशेंट एक्टिव है। वहीं पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 0.14% बताया जा रहा है। डबलिंग रेट की बात करें तो डबलिंग रेट 505 दिन पर पहुंचा हुआ है। वहीं 4 कंटेनमेंट जोन एक्टिव बताए जा रहे हैं। साथ ही अब तक मुंबई में कोरोना की वजह से 88 बिल्डिंग सील है। मुंबई में ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने अब 7 जनवरी तक जो धारा 144 31 दिसंबर तक लागू की गई थी, अब उसे बढ़ाकर 7 जनवरी तक लागू कर दिया गया है और साथ ही नाइट कर्फ्यू भी अब 7 जनवरी तक लागू किए जाएंगे। इसके मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट और पब में कहीं भी किसी भी जगह किसी भी तरह की पार्टी को अनुमति नहीं दी गई है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में नए साल पर धारा 144 लागू की गई है। पुलिस ने 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब सहित किसी भी बंद या खुली जगह में नए साल की जश्न पार्टियों पर रोक लगा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने देश भर में लोगों की एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन और बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए मुंबई में आज से शुरू होकर 7 जनवरी 2022 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। ये गुरुवार से शुरू होकर 7 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। इसके अलावा मुंबई में नए साल पर किसी भी ऐसी खुली जगह, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल, बार्स, क्लब आदि में जश्न मनाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। मालूम हो कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई ने नए साल पर धारा 144 लागू की है। जानकारी हो कि पुलिस की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आदेश 30 दिसंबर 2021 से ग्रेटर मुंबई के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में लागू होगा और 7 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति महामारी रोक अधिनियम 1897, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक प्रावधान के अलावा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई में जिस हिसाब से धारा 144 लागू है, कल यानी 31 दिसंबर, इस दिन सबसे ज़्यादा पार्टियां होती हैं और इस दिन सबसे ज़्यादा दारू का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन क्या ये दारू का इस्तेमाल कल आखिरी दिन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2022 में कुछ ऐसे तमाम दिन हैं, उन दिनों में आपको दारू नहीं मिलेगी। तो वो कौन से दिन है जिस पर आपको दुकानों में दारू नहीं मिलेगी? आइए जानते हैं। साल 2021 का जल्द अंत होने वाला है और 2022 की शुरुआत होने वाली है। वहीं नए साल के स्वागत के लिए कई जगहों पर बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन किया जाता है। नए साल की ज्यादातर पार्टियों में बड़े पैमाने पर शराब परोसी जाती है। इसके अलावा कुछ लोग रोजाना शराब का सेवन करते हैं। हमारी ये खबर शराब प्रेमियों के लिए है। भारत के अलग अलग राज्यों में शराब पीने के अलग अलग नियम हैं। कुछ राज्यों में शराब के सेवन पर सख्त प्रतिबंध है, जबकि अन्य राज्यों में दारू पीने पर किसी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं। साथ ही कुछ राज्य शराब के लिए अत्यधिक टैक्स वसूलते हैं, जबकि कुछ राज्य शराब पर टैक्स में काफी छूट प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, सभी राज्यों में शराब की दुकानों का खुलने का समय भी अलग अलग है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब देश भर में शराब की दुकानें बंद रहती है। हम ऐसे दिनों को ड्राई डे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 अक्टूबर ड्राई डे है। इस दिन देश भर में शराब की दुकानें बंद रहती है। यदि इस दिन पर दुकान खुलती है तो शराब विक्रेता से जुर्माना वसूला जाता है। आज हम आपको बताएंगे साल 2022 में कितने ड्राई डे होंगे
आइए इस बारे में जानते हैं। आपको मालूम हो कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक कुल 21 ड्राई डे होंगे, जिस दिन शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र सरकार को केंद्र की तरफ से अलर्ट मिल चुका है, जहां ये कहा गया है कि डेल्टा वायरस से अधिक संक्रामक कोरोना है। इस वजह से उन्हें संभाल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इस वजह से अब केंद्र ने महाराष्ट्र के लिए अलर्ट की घंटी जारी कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामले महाराष्ट्र के लिए तेजी से चिंता का सबब बनती जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे आज टास्क फोर्स के साथ आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को अलर्ट किया है कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए महाराष्ट्र को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। केंद्र ने आशंका जताई है कि इस बार तीसरी लहर महाराष्ट्र के लिए 150% घातक होने वाली है। मुंबई, ठाणे, सोलापुर, सांगली और सतारा में भी कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ये महाराष्ट्र की चिंता में और इजाफा करने वाली बात है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 14 दिसंबर को महाराष्ट्र में 6,487 एक्टिव मरीज थे, जबकि 14 दिन बाद 28 दिसंबर को ये आंकड़ा बढ़कर 11,000 के पार हो गया। यदि मुंबई की बात की जाए तो 14 दिसंबर को जहां कोरोना का आंकड़ा 1,769 था, वहीं 28 दिसंबर को ये एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,000 के पार हो गया। ये आंकड़ा निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की चिंता बढ़ाने का कारण बन रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इस बार पाबंदियों को लेकर पहले से ही सतर्क हो रही है। एहतियातन 7 जनवरी तक धारा 144 लागू कर रखी गई है। सावधानियां पूरी बरती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हितेंद्र पवार के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। जहां सब जगह प्रतिबंध लगा है, वहां विरार में एक मेले में खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। इस मेले की वजह से विरार में कोरोना विस्फोट कभी भी हो सकता है। कोरोना को लेकर वसई विरार मनपा की लापरवाही। विरार के मेले में जुड़ रही है सैकड़ों लोगों की भीड़। मेले में हुआ कोरोना नियमों का अनुपालन। एक तरफ मुंबई, ठाणे और पालघर कोरोना की ज्वालामुखी पर बैठा है और ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, और इसी ज्वालामुखी को फटने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार कोरोना के नए नियम, कानून और दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन इसके बावजूद मुंबई से सटे विरार के एक मेले में धड़ल्ले से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल विरार के आरजे नाके में हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक मेले का आयोजन किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी सार्वजनिक आयोजनों पर बैन लगा दिया है, ताकि भीड़ को टाला जा सके। इसके साथ ही आज से मुंबई में 7 जनवरी तक धारा 144 भी लागू कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद रोजाना इस मेले में सैकड़ों लोग शामिल हो रहे हैं और ये कोरोना नियमों का अनुपालन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़िए, यहाँ लोगों ने ठीक से मास्क तक नहीं लगाया है। कुछ दिनों पहले हुई एक शादी समारोह पर आयोजकों से नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला गया था। तो अब सवाल ये है कि क्या इस मेले के आयोजक से भी जुर्माना वसूला जाएगा या उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? स्थानीय प्रशासन लगातार इस मामले को अनदेखा कर रही है। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। जिस तरह से मुंबई में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मुंबई में ओमिक्रॉन के मामले 327 तक पहुंच गए हैं। इस वजह से अब बीएमसी ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इस एक्शन प्लान के मुताबिक कौन सी पाबंदी, कौन सी सख्ती बीएमसी लागू करने वाली है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर बीएमसी चिंतित नजर आ रही है। इसी वजह से बीएमसी ने कोरोना की संभावित लहर का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने अहम जानकारी दी है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि ओमिक्रॉन का संकट 3 गुना हो गया है और इस वजह से पुराने जंबो कोविड सेंटरों को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से खुद पर प्रतिबंध लगाने की भी अपील की। बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। राज्य सरकार और हम लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नए कोविड सेंटर बनाने के साथ साथ पुराने जंबो कोविड सेंटर को शुरू किया जाएगा। कोरोना की संभावित लहर से निपटने के लिए सिस्टम तैयार है। नागरिकों को सावधान रहना चाहिए। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बड़े अस्पतालों की बजाय छोटे अस्पतालों का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ लोग लापरवाही भरा व्यवहार कर रहे हैं। मेयर ने लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की है। ओमिक्रॉन का संकट 3 गुना बढ़ा है और तीसरी लहर पहले और दूसरी से भी खतरनाक
साबित हो सकती है। मास्क नहीं पहनना खतरनाक साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है, जिसके बाद राज्य में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगर लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो राज्य के मुख्यमंत्री को ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को भी लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। वहीं मेयर ने लोगों से इस साल घर से ही नए साल का स्वागत करने की भी अपील की है। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। कल हमने आपको बताया था कि कैसे एसबीआई बैंक में खुलेआम गोली चली थी और आज हम आपको इसका लाइव सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाले हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या था, आखिर कैसे अचानक से ये लुटेरे उस बैंक में घुस गए और उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। आप अभी स्क्रीन पर जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं वो किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये एक हकीकत की घटना है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे बैंक कर्मचारी रोज की तरह अपने काम में लगे हुए हैं और सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। उसी दौरान दो लुटेरे बैंक में घुसते हैं और बैंक कर्मचारियों के होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पसर जाता है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। दरअसल कल यानी बुधवार दोपहर को दहिसर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान नकाबपोश लुटेरों ने बैंक में फायरिंग की। इस फायरिंग में एक बैंक कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं दूसरे की स्थिति गंभीर है। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में जारी है। लुटेरे बैंक से 2.5 लाख रुपए कैश लूटने में सफल रहे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से कैश और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन इस घटना के बाद मुंबई की सुरक्षा सवालों के कटघरे में है, क्योंकि पिछले कुछ समय में मुंबई में लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दत्ता प्रसाद, राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुंबई का सबसे स्वादिष्ट खाना जिसे खुद बॉलीवुड के सितारे राजेश खन्ना लाइन में लगकर लेते थे, और ये 1-2 साल नहीं, 10-20 साल भी नहीं, पूरे 250 साल पुराना है, जिसे इस परिवार की 6वीं पीढ़ी चला रही है। पंचमपुरी नाम से ये जो दुकान फेमस है, जो दुकान काफ़ी प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, मुंबई में। आइए जानते हैं पंचमपुरी के बारे में। ये है मुंबई की पंचमपुरी। करीब 175 सालों से इस पूरी का मुंबई करों की जुबान पर स्वाद है बरकरार। पंचमपुरी के दीवाने हैं बॉलीवुड के कई सितारे। आज हम आपको मुंबई के ऐसे पुराने स्वादिष्ट खाने के बारे में बताने जा रहे हैं जो 10-20 नहीं बल्कि 250 साल से ज्यादा वक्त से मुंबई करों के दिल पर राज कर रहा है। और इस स्वादिष्ट व्यंजन का नाम है पंचमपुरी। मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के सामने आपको पंचमपुरी नाम की दुकान दिख जाएगी। इस पंचमपुरी डिश का लुत्फ उठाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पंचमपुरी के दीवाने सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी थी। वहीं भारतीयों के अलावा अंग्रेजों ने भी इस पूरी का स्वाद चखा था। आज इस दुकान को इस परिवार की 6वीं पीढ़ी चला रही है। इस ऐतिहासिक दुकान का जायजा हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र झोटिंगे ने लिया है और दुकान मालिक से खास बातचीत की। वेलकम टू पंचमपुरी। मेरा नाम अनुपम शर्मा है। ये इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट को देखकर आप चंद सेकंड में कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। जहां इंटरनेट लोगों को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहन देता है आगे बढ़ने के लिए, इसी के साथ कह सकते हैं कि जैसे एक कॉइन की, एक सिक्के के 2 अलग अलग साइड होती है, वैसे ही यूट्यूब, इंटरनेट के 2 अलग अलग साइड है। जहां पर एक तरफ यूट्यूब से आप कई चीज़ें सीख सकते हैं, उसी के साथ ऐसे चोर सामने आए हैं जिन्होंने यूट्यूब की मदद से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। यूट्यूब देखकर चोरी को दिया गया अंजाम। मुंबई दिंडोशी पुलिस ने यूट्यूब देखकर सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों की पहचान संदीप गायकवाड़, गणेश चौहान, योगेश सकारे और महेश स्वामी के रूप में हुई। उनके पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। चारों चोरी की मोटरसाइकिल को रोजाना सैर सपाटे के लिए इस्तेमाल करते थे। जब बाइक खराब हो जाती थी तो उसे वहीं छोड़ देते थे। दिंडोशी इलाके में रहने वाले शिकायतकर्ता ने पिछले महीने अपनी मोटरसाइकिल मरम्मत के लिए गैरेज में दी थी।
गैरेज के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया। इसके बाद उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी होने की जानकारी निंदोशी पुलिस स्टेशन को दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर तुरंत जांच शुरू कर दी, जहां उन्होंने पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। सूचना के आधार पर पुलिस ने संदीप नाम के शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इस दौरान उन्होंने योगेश का नाम बताया। योगेश से पूछताछ के बाद उन्होंने महेश और गणेश नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों ने पुलिस के सामने मोटरसाइकिल चोरी की बात कबूल कर ली है। ये गिरोह रात में मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए निकला करता था और सड़क के किनारे लगे ताले के बिना मोटरसाइकिल को चोरी किया करता था। और वहीं अगर नाकाबंदी के दौरान पुलिस इनसे पूछती थी कि बाइक किसकी है, तो वो लोग बाइक को धक्का देते हुए वहां से निकल जाते थे और पुलिस को कहते थे कि वो बाइक के मालिक का रिश्तेदार है। संदीप और योगेश 2 मुख्य सूत्रधार हैं जिन्होंने यूट्यूब पर मोटरसाइकिल चोरी का वीडियो देखा था। आइए इस पर पुलिस एपीआई चंद्रकांत घारगे का क्या कहना है, जानते हैं। दिंडोशी पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन टीम को ऐसा एक इंफॉर्मेशन मिला था कि कुछ चोर लोग हैं वो गाड़ियां चोरी करते हैं, तो उस पे हमने वर्कआउट किया है और कुरार विलेज तानाजी नगर एरिया से हम 3 बाइक चोरों को ताबे में लिया था। बाद में हमको और एक आरोपी जो नाला सोपारा में रहता है उसका पता लगा, तो हमने उसको नाला सोपारा से ताबे में लिया था। इंक्वायरी करने के बाद हमको ऐसा पता चला कि ये जो लोग थे वो लोग गाड़ियां चोरी करते थे। अपने जो एरिया है वहां से दूर जाके वहां से गाड़ी चोरी करते थे। तो उन्होंने यूट्यूब पे गाड़ी चोरी कैसा करना, गाड़ी डायरेक्ट कैसा करना, वो इसका प्रशिक्षण लिया था। तो उसके हिसाब से उन्होंने बहुत गाड़ियां चोरी की थी। जब हमने उनके पास इंक्वायरी किया तो हमको पता चला कि उन्होंने डीएन नगर पुलिस स्टेशन के हद में से गोवंडी, जोईनगर, कांदिवली, सांता क्रूज ऐसा इन जगहों से टोटल 7 गाड़ी चुराया था। इंक्वायरी करने के बाद हमने टोटल 7 गाड़ी उनसे रिकवरी किया है। उनमें से 2 स्प्लेंडर गाड़ियां है, 2 एक्टिवा गाड़ी है, एक डिओ गाड़ी है, एक यूनिकॉर्न गाड़ी है और एक यामाहा गाड़ी है। ये लोग जो गाड़ियां चोरी करते थे वो खुद के इस्तेमाल के लिए, घूमने के लिए, रात में लंबे जाने के लिए इस्तेमाल करते थे और जो गाड़ी खराब होती थी तो वो गाड़ी वो उधर ही छोड़ देते थे और नई गाड़ी चोरी करते थे। ये गिरोह मुंबई से मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए निकला करता था। गिरोह ने जोईनगर, अंधेरी, कांदिवली, उरण, गोवंडी और सांता क्रूज इलाकों से मोटरसाइकिलें चुराई है। पुलिस ने चारों के पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। चारों आरोपी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है और साथ ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दत्ता प्रसाद के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। कल साल का आखिरी दिन है। कल 31 दिसंबर 2021 है और ये दिन आपके लिए काफ़ी आवश्यक है क्योंकि आईटी रिटर्न फाइल करने का भी आखिरी दिन है। अगर आप अब फाइल नहीं करेंगे तो आपको अगले साल से 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इसकी आखिर पूरी सच्चाई क्या है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। 31 दिसंबर को आयकर भरने की आखिरी तारीख है। यदि आपने 31 दिसंबर के बाद अपना आयकर जमा किया तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लिहाजा अगर आपने अभी तक अपना आयकर नहीं भरा है तो अभी आपके पास 1 दिन का वक्त है। तुरंत अपना आयकर भरिए और 5,000 रुपए के जुर्माने से बचिए। कल तक 5,09,58,559 लोग अपना आयकर भर चुके हैं। साल 2020-21 के लिए आयकर जमा करने का आंकड़ा 31 तक और बढ़ने की संभावना है। पिछले साल 5,95,00,000 लोगों ने अपना आयकर भरा था। पिछले साल के आंकड़े को देखते हुए इस साल आयकर भरने वालों की संख्या में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। ये संख्या कितनी कम होगी, जानने के लिए आपको 1 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो ये थी टॉप 10 बुलेटिन यानी मुंबई की 10 बड़ी खबरें। और कल मैं फिर आपके सामने ऐसे ही मुंबई की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर रहूंगी। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे की खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद।